पिता की मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक वो विक्षिप्त सी ही हो गई थी। अब कौन था उसका, कहाँ जा सकती थी वो। पर फिर बड़े से बड़े आघात को भी झेलने की शक्ति लेकर जन्मी नंदी अपना निश्चय ले चुकी थी। पिता की सब चीज निकालकर वो घर को किराए पर उठा देगी और स्वयं आजीविका संधान में कहीं दूर निकल जाएगी। और यदि उसकी इस संक्षिप्त ग्राम यात्रा के बीच सुरेश भट्ट फिर अपना धृष्ट प्रस्ताव लेकर आ गया, तो वो इस बार निश्चय ही सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगी। उसका ये आकस्मिक विचार परिवर्तन उसे फिर यात्रा भर उत्फुल्लित करता रहा था। पर नियति हाथ में गणासा लिए किसी हृदयहीन जल्लाद की भांति उसकी गर्दन खटकाने खड़ी है, ये क्या वो जानती थी? वो घर पहुंची और सरल बिरादरी की संवेद सहानुभूति ने उसका दुख सचमुच ही हल्का कर दिया। कोई दूध ले आया, कोई चाय। दूर के रिश्ते की स्नेही ताई तो अपना बोरिया बिस्तर लपेट उसके यहां सोने को भी आ गई थी। वैसे नंदी उस दिन एकांत में जी भरकर रोना चाहती थी। दिवंगत पिता की शून्य पर्यक खूंटी पर टंगा उनका निर्जीव पट्टू का कोट, कोने में खड़ी जंगली जानवरों को भगाने वाली उनकी घुंघरू बंधी मोटी छड़ी और लाल वस्त्र में लिपटी उनकी पूजा की पुस्तकें, उसके कैशोर्य और शैशव की असंख्य स्मृतियों के साथ उसे अतृप्त प्रेतात्माओं की भांति घेर घेर कर त्रस्त करने लगी थी। उधर मुखरा ताई उसे उसकी अनुपस्थिति में घटी एक एक घटना का ब्यौरा देती जा रही थी। और जानती है वो अभागा सूर्या इस बार कैसे नाक कटाकर भागा है? कैसे कहूं, कुंवारी लड़की के सामने आज एकादशी के दिन। ओ, ये सब कहने में लाज आती है मुझे। इस बार मालदार इनकी पगली लड़की का सर्वनाश कर फरार हो गया है हरामी। अभागी 13 की भी पूरी नहीं हुई और घाघरी गले में बंधी है। आजकल में कभी दर्द उठ सकते हैं। एक पल को मोटी रजाई और पहाड़ी मन भर के थुलमे के नीचे दबी होने पर भी नंदी की देह हिमखंड सी ही ठंडी पड़ गई थी। विधवा मालदारिन के कलुषित अतीत ने उसे ग्राम की बिरादरी से बहुत पहले ही बहिष्कृत कर दिया था। उसका पति रानीखेत की गोरी पलटन की मैस का खानसामा था। वहीं अपने आंग्ल प्रभुओं की सेवा कर उसने पत्नी को सोने से मार दिया था। फिर एक दिन उसकी आभूषण मंडिता को स्वयं ही मालदारिब का खिताब भी मिल गया। पर बेचारा खानसामा पत्नी की देह को ही सोने से मर पाया, हृदय को नहीं। एक दिन अपनी आंखों से ही उसने अपने गोरे विदेशी प्रतिद्वंद्वी को उल्टा पत्नी के साथ देख लिया। उस दिन नौकरी छोड़ वो मालदारिन को फिर गांव में घसीट लाया। अब दिन रात दोनों सांप नेवले की भांति एक दूसरे से जूझते रहते। उसके नित्य का कलह पूरे गांव का सिरदर्द बन गया था। मालदारिन ने स्वयं ही मुक्ति मार्ग ढूंढ लिया। मरने से पूर्व तड़पता खानसामा चीख चीख कर शास्त्री जी से कह गया था, इसी हत्यारिन ने मुझे कुछ खिला दिया है गुरु। कसम खाकर कहता हूं, चाय में ही कुछ घोल दिया है इसने। सचमुच ही घातक विष से उसकी पूरी देह नीली पड़ गई थी। पर पटवारी ने जानबूझकर ही मामला दबा दिया था। मालदारिन की घात को भला कौन नहीं जानता था। विधाता ने उस जादूगरनी को न जाने कैसे कैसे मंत्र तंत्र सिखाकर ही पृथ्वी पर भेजा था। पति की रहस्यपूर्ण मृत्यु के 3 महीने उसने अपनी उन्मादिनी पुत्री को जन्म दिया था। उसके उत्कट उन्माद ने उसे जन्म के 5वें वर्ष से ही बंदिनी बना दिया था। धूप निकलने से पूर्व वो घर के भीतर एक पलंग के पाए से बंधी रहती और जहां धूप का चौकोर टुकड़ा दाड़िम के पेड़ की डाल से नीचे उतर धरा पर बिखरता, उसकी माँ उसे बाहर बांध जाती।
बीच बीच में एक भयानक अमानवीय चित्कार दीवारें भेदती नंदी को सहमा जाती और वो आंखें बंद कर कानों पर उंगलियां रख लेती। थोड़ी देर में लड़की थककर स्वयं ही चुप हो जाती। वर्षों से उसकी नीरस दिनचर्या को अपनी खिड़की से देखती देखती नंदी अब उसकी चीखों की अभ्यस्त हो चुकी थी। उसकी माँ उसे 2-3 गज लंबी रस्सी से बांधकर स्वयं अपने ढोर जानवर लेकर जंगल चली जाती। लंबी रस्सी का औदार्य उसे बंधी बछिया की ही भांति इधर उधर चलने फिरने को यथेष्ट स्वतंत्रता देता था, पर फिर भी वो दाड़िम तरु तले चुपचाप बैठी शून्य दृष्टि से न जाने किन सपनों में खोई रहती। कभी कभी वो जानवरों से हंसती और उसकी विभत्स हंसी उसकी दिल दहला देने वाली चीख से भी भयानक लगती। ग्राम की परंपरा के अनुसार वहां पाली गई गाय भैंसों का दुग्ध विक्रय सर्वथा वर्जित था। इसी से मालदारिन सेर सेर भर ताजा दुहा दूध पुत्री को सुबह शाम डांट फटकार कर घुटका देती। उसी थन पुछे दूध की नियमित कल्प के कारण वो लुभावना चेहरा और भी लुभावना बन गया था। किंतु आरक्त कपोल बिंब अबोध शिशु किसी निष्पाप हंसी से स्नात रहने पर भी शरीर की गठन में कहीं भी शैशव का लवलेश नहीं था। कभी जल का स्पर्श न करने से मुखमंडल की गोरी त्वचा म्लान अवश्य पड़ गई थी, किंतु एक दिन पगली ने अपनी मैली चीकट सी बास्केट के बटन तड़ तड़ तोड़ उसे दूर फेंक दिया तो नंदी ने उसकी फिरंगी मेम की सी सफेद चमड़ी के बीच यौवन के स्पष्ट हस्ताक्षर देख लजाकर आंखें फेर ली थी। कितनी गोरी थी वो लड़की। मां की अवहेलना, अनादर और उदासीनता से श्याम वर्णी बन गए चेहरे के विपरीत अब एक बास्केट में छिपी उसकी संदली काया की झलक नंदी की आंखों को झुलसा गई थी। एक क्षण को उसे लगा था वो रौद्र सूर्य की प्रखर किरणों को ही देख रही है। वर्षों से प्रयोग में लाई जा रही किसी पुरानी रजाई के विवर्ण छींट की उधड़ी तुरपन जैसे कभी कभी उसके मौलिक चटक रंग का परिचय दे जाती है, ऐसे ही उस दिन नंदी पगली की मौलिक अंग छटा देख मुग्ध हो गई थी। निश्चय ही मालदारिन के कलुषित अतीत की दंत कथाओं में कुछ तथ्य रहा होगा, क्योंकि कोई भी भारतीय पिता पगली को ऐसा रंग और ऐसी नीली आंखें नहीं दे सकता था। पगली कमला की जंगली मां पर नंदी को क्रोध भी आया था। नव तारुण्य की देहरी पर खड़ी उन्मादिनी पुत्री को दिन भर लावारिस छोड़ उसका ऐसे इधर उधर भटकना क्या उचित था। उसी दिन वहां जाकर नंदी ने मालदारिन को खूब झाड़ा भी था। अपने ढोर जानवरों को तो साथ लेकर जाती हो चाची, और बेटी को जानवर बनाकर खूंटे से बांध जाती हो। अरे लाख पगली हो, है तो वो सुंदर और जवान। और फिर वो अपने संकोची स्वभाव के कारण जो कुछ स्पष्ट नहीं कह पाई थी, वो उसका लाल पड़ गया चेहरा कह गया। चाची समझ गई। ठीक कहती हो पोथी, यानी कि बेटी। आज से जंगल जाऊंगी तो करम जली को तेरे पास रख जाऊंगी। और फिर उस दिन से वो उसे नंदी के पास पहुंचा गई थी। उसके जाते ही फिर नंदी ने उसे बंधन मुक्त कर दिया था। पगली आश्चर्य से अपना मुक्ति पर्व निहारती, कभी नंदी को देखती और कभी अपनी शून्य दृष्टि से क्षितिज से उतरते नवीन मेघखंड को देखने लगती। 2-3 घंटों में ही नंदी ने उसकी काया कांचन सी निखार दी थी। 3-4 टिन गर्म पानी, झामे और साबुन की पूरी टिकिया गलाने पर ही वो उस हीरे को निखार पाई थी। उलझी जटाओं को सुलझाने में तो उसे कई बार जुओं से भरे रेशमी गुच्छों को काट काट कर दूर फेंकना पड़ा था। नहला धुला फिर उसने पगली को हाथ खींचकर चटाई पर बैठा दिया और बक्सा खोल उसके लिए अपना कार्डिगन ढूंढने भीतर चली गई थी।
क्या पता ये उसके जन्म के पश्चात उसके जीवन का दूसरा ही स्नान हो और लड़की कहीं ठंड खा जाए। शास्त्री जी पुत्री का उस उन्मादिनी के प्रति वो सहसा अनुराग देखकर अप्रसन्न भी हो गए थे। क्या लगी है इस पगली के पीछे, कहीं भाग भाग गई तो इसकी मां आसमान सर पर उठा लेगी। हुआ भी ऐसा ही। नंदी कार्डिगन ढूंढकर बाहर आई तो चटाई सहित पगली गायब थी। फिर तो वो दिन भर उसे ढूंढ ढूंढ कर हार गई। शास्त्री जी ने पहले तो उसे खूब डांटा, पर जब वो इधर उधर अकेली ही भागती पगली को ढूंढकर रुआसी सी बनी हार गई, तो वो भी उसे ढूंढने निकल पड़े। दिन डूबे मालदारिन लौटी और खो गई पुत्री का समाचार सुनते ही आग उगलती ज्वालामुखी बन गई थी। हाय हाय, इन हरामी ब्राह्मणों ने मेरी बच्ची को लाठी लेकर गांव से बाहर निकाल दिया है। आधी रात को कभी चीख कर इन नवाब जादों की नींद जो हराम करती थी मेरी दुधमुही, वो अब कभी इस गांव में नहीं मिल सकती। पर मिली वो उसी गांव में थी। अंत तक नंदी ने ही उसे ढूंढा था। अपने ही घर के पिछवाड़े पर्वताकार सूखी घास के लूटे के शिखर पर वो हाथ पैर सिकोड़े किसी अलसाई मरजारी की भांति बेखबर सो रही थी। नहा धोकर उजली चट्टी बन गई अपने गर्भ की संतान को ही मालदारिन पहले पहचान नहीं पाई। फिर उसने खींचकर उसे छाती से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी थी। उसके बाद मालदारिन ने न जाने क्या सोचकर उत्पाती पुत्री को स्वयं ही बंधन मुक्त कर दिया था। उसकी इस मुक्ति ने उसे आश्चर्यजनक रूप से शांत बना दिया था। न वो रात रात भर चीखती, न अकारण हंसती। कभी कभी माँ के पीछे पीछे जंगल चल देती और कभी चुपचाप आकर नंदी के पैरों पर बैठ जाती थी। फिर एक दिन नंदी ने देखा वो सुरेश भट्ट के बंद मकान के बरामदे में पैर फैलाए सो रही थी। न जाने क्यों नंदी को उसका ये बदनाम बरामदे में ऐसे पसरना अच्छा नहीं लगा था। पर सुरेश भट्ट तो कब का गांव छोड़ उन सबके लिए मर खप गया था। कभी वो बंद ताला खुल भी सकता है, ये संभावना उस दिन नंदी के दिमाग में नहीं आई थी। अरे नित्य अभागी वहीं जाकर पड़ी रहती थी। एक दिन सुरेश चोरों की तरह ताला खोलकर भीतर चला गया और अब क्या कहूं चेली यानी कि बच्ची, आज पुत्रदा एकादशी के दिन उस कुपुत्र का पाप कैसे जीभ पर लाऊं। धर्मभीरू ताई सहसा चुप हो गई थी, किंतु उनके कुछ न कहने पर भी नंदी सब समझ गई। शुद्धातुर कंगले भिक्षु के द्वार पर स्वयं विधाता ही 56 व्यंजनों का थाल सजाकर धर गया, तो क्या वो मूर्ख था जो उस थाल को ठुकराकर भूखा सो जाता। उस रात को सुना महीनों बाद गांव की दिशाएं फिर पगली की चीख से गूंज उठी थीं और निरंतर गूंजती रही थीं। उसका उत्पात फिर पूर्ववत विकट हो उठा। माँ उसे फिर कसकर दाड़िम के तने से बांधकर जंगल जाने लगी थी। लौटकर रस्सी खोल उसे भीतर ले जाने लगती तो वो उसे धक्का मारकर सुरेश भट्ट के मकान की ओर भाग जाती और बंद ताले पर अपना सर मारने लगती। कुछ ही दिनों की सरस स्मृति हृदय में संजोए ग्राम का वो रंगीला पाहुना फिर द्वार पर ताला मार आलोप हो गया था। पुत्री के मानसिक विकार के साथ साथ उसका शारीरिक विकार भी उसकी अनुभव कुशला जननी की पैनी दृष्टि से छिपा नहीं रहा था। चोर को उसने अपनी मायावी विद्या से पकड़ा या स्वयं अपने जीवन के अनुभूत तथ्यों से, ये रहस्य उसी तक सीमित था। किंतु एक दिन उसने छाती पीट पीट कर उस हत्यारे सुरेश भट्ट के 7 पुश्तों का विधिवत श्राद्ध कर ग्रामवासियों के सम्मुख अपनी उन्मादिनी पुत्री के सर्वनाश का चिट्ठा खोलकर फैला दिया था।
ताई तो ग्राम की उस ऐतिहासिक घटना को सुनाकर खर्राटे लेने लगी थी, किंतु नंदी की आंखों में फिर नींद नहीं रही थी। जिस व्यक्ति के समस्त अपराध कलुष कलमश क्षमा कर स्वयं ही निर्लज्जता से बाहें फैला, जिसे ग्रहण करने वो साहस से आगे बढ़ रही थी, उसने उसे सहसा क्रूरता से पीछे धकेल दिया था। उसके हाथ की वरमाला छीन उसने अपने पैरों तले कुचलकर बिखरा दी थी। स्वयं उसकी ही सिसकियों के वेग से वो सिर से पैर तक कांपती चली जा रही थी। कहीं ताई जग गई तो क्या कहेंगी। तभी पगली का गगन भेदी चीत्कार किसी तीखे सायरन की भांति गूंज उठा। उफ, कैसा करुण चीत्कार था, जैसे कोई कुंद छुरी से बकरे की मोटी गर्दन को जिबा कर रहा हो। कौन है री? लगता है रांड को दर्द उठ गए हैं। सत्यानाश हो इस कुलपुरनी का। अरे सुरेश भट्ट, तू जहां भी है करम जले, तुझे हाथ हाथ भर के कीड़े पड़े। ताई न जाने कब जग कर उसके पीछे खड़ी हो गई थी। पगली का क्रंदन अब पल पल तीव्रतर होता और भी हृदय द्रावी हो चला था, और करुण भी, जैसे वो आंचल फैलाए पूरे गांव से दया की भीख मांग रही थी। उसकी उस लंबी चीख के साथ ही डॉक्टरनी नंदी की तंद्रा सहसा स्वयं भंग हो गई। उसने फिर एक क्षण का भी विलंब नहीं किया था। हाथ का बैग लिए वो तीर सी छिटक गई थी। पगली की चीख उसके घटनास्थल पर पहुंचने से पूर्व ही किसी दुर्घटना की सूचना दे रहे सायरन की भांति पूरे गांव को वहां खींच लाई थी। भीड़ को दोनों हाथों से कमरे से बाहर ठेल नंदी ने फिर द्वार बंद कर दिए थे। आप लोग बाहर जाएं, छोटा सा कमरा है, लड़की का दम घुट जाएगा। उसका स्वर जितना नम्र था, व्यवहार उतना ही कठोर। ताई को तो उसने एक प्रकार से धक्का देकर गिरा ही दिया था। अकेली मालदारनी ही सहमी डरी दृष्टि से उसे देखती एक कोने में दुबकी खड़ी थी। चाची, जल्दी पानी गर्म कर, और कोई साफ फटा कपड़ा है क्या? उसने कहा, और फिर मालदारिन के निर्विकार चेहरे को देखकर स्तब्ध रह गई थी। लगता था इस बार पुत्री का नहीं, स्वयं मां का ही दिमाग फिर गया है। वो सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं सुन रही थी। जिस मोटी रस्सी से पगली नित्य बंधी रहती थी, वो उस दिन छत की बल्ली से बंधी नीचे तक लटक रही थी। बार बार वो निरर्थक झूल रही रस्सी का फंदा इधर उधर अकेली ही भागकर प्रसव का आयोजन कर रही नंदी के सिर पर टकरा रहा था। ये क्या है? उसने झुंझलाकर पूछा। ऐसे ही रस्सी पकड़कर मैंने इसके दर्द को झेला था, पर हरामिन कहाँ पकड़ रही है इसे। मालदारिन का बोल पहली बार फूटा। ठीक ही तो कह रही थी वो। ऐसे ही बल्ली के सहारे झूलती रस्सी पकड़ तो पहाड़ी ग्रामों की अधिकांश जननियां प्रसव वेदना झेलती थी। हटाओ इसे, ये क्या तमाशा है? नंदी ने बौखलाकर रस्सी को ऊंची गांठ में लपेट दूर पटक दिया था। फिर वो अपने गरम स्वर को उतना ही नरम बनाकर गठरी बनी पगली पर झुक गई थी। कमुली, ऐसे नहीं, ऐसे लेट। तभी पगली को उसकी क्रमशः तीव्रतर हो रही प्रसव वेदना ने गठरी बना दिया था। ठीक जैसे स्पर्श कातर केंचुआ मानव की उंगली को स्पर्श लगते ही पोटली बनकर लौटने लगता है, वो कुंडली मारती गोल गोल घूमी। फिर क्रुद्ध नागिन सी फुदकार मार उसने अपने बाल सहला रही नंदी के हाथ में दांत गड़ा दिए थे। इस बार नंदी तिवारी पीड़ा से चीख पड़ी थी। आज भी उस नन्ही बत्तीसी का स्मृति चिन्ह उसकी कलाई में कंकण बना उभरा धरा है। घड़ी के चौड़े पट्टे से ही वो उसे छिपाकर रखती है। बाहर से उत्तेजित भीड़ बंद द्वार की दरार से नंदी को सहानुभूतिपूर्ण स्वर में अनुभूत नुस्खे थमा रही थी। अरे कहो, रस्सी पकड़ दर्द झेलती रहे। अरे ले ये भभूत टेक दे छोकरी के माथे पर।
सतिया धर आया या नहीं मालदारेन? सब बंधन खोल दे, चोटी, गले की माला, बटन। पसीना पसीना हो रही नंदी का उतरा चेहरा देखकर लग रहा था दर्द जच्चा को नहीं, स्वयं उसे ही उठ रहे हों। उल्टे सीधे हाथ पैर पटक शरीर की कुंडली पोटली बना अनाड़ी उन्मादिनी ने प्रसव की स्थिति को गंभीर रूप से जटिल बना दिया था। जितनी ही बार अजन्मा शिशु पृथ्वी पर आने के लिए हाथ पैर मारता, पगली शीर्षासन की मुद्रा में उसे उतनी ही बार अपनी आंत में उलझाकर फंसा लेती। मृत्यु को दोनों हाथों से धकेल कर ही नंदी उस जीवित शिशु को पृथ्वी पर अवतरित करा पाई थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उस शिशु को जीवन दान उसकी जननी ने नहीं, स्वयं नंदी ने ही दिया था। जब वो लिजलिजा लाल मांस का चीखता लोथड़ा उसके हाथ में पहली बार आया तो नंदी को लगा था वो स्वयं गिर पड़ेगी। उसे नहला धुला साड़ी का आंचल फाड़ उसे लपेट वो नानी की गोद में थमाने बढ़ी तो देखा नानी कहीं नहीं थी। द्वार तो बंद था। तो क्या वो पुत्री की अमानवीय चीख से स्तब्ध हो ऊंची खिड़की से कूद गई थी? चीखते शिशु को छाती से लगा उसने रक्त से सनी शांत पड़ी पगली की देह को ढका और द्वार खोल दिए। क्या हुआ, क्या हुआ? तीव्र आंधी के झोंके की भांति पूरी भीड़ भीतर धंस आई। लड़का, नंदी ने कहा, और पगली के पुत्र जन्म का आनंद पूरे सरल गांव का आनंद बन गया था। क्षमाशील ग्रामवासी नवजात अवैध शिशु की जननी के कलंक, उसकी नानी के कलुषित अतीत और सुरेश भट्ट के जंघन्य अपराध को भूल बिसर कर रह गए थे। पगली पूरे गांव की बेटी थी और उसका पुत्र पूरे गांव का पौत्र। इसकी मां की हालत ठीक नहीं है, किसी के पास ब्रांडी होगी क्या? नंदी ने पूछा, फिर निराश होकर स्वयं चुप हो गई। उस सात्विकी ग्राम में भला ब्रांडी किसके पास हो सकती थी? पर फिर पलक झपकते ही गदा कक्का सुरेश भट्ट का ताला तोड़ उसके समृद्ध सेलर से ही उसके पुत्र के लिए एक बोतल निकाल लाए थे। किंतु रात भर मृत्यु से जूझकर भी नंदी उस असमय जननी बनी पगली किशोरी को नहीं बचा पाई थी। मालदारिन का कहीं पता नहीं था। अब मुख्य समस्या थी उस अनाथ बालक को पालने की। कौन पालेगा उसे? कोई भी हत्यारे नानी, उन्मादिनी जननी और दुराचारी सुरेश भट्ट के अवैध पुत्र को ग्रहण करने के लिए राजी नहीं था। थोड़े दिनों तक पाल देंगे, पर फिर उसे मिशन में ही पहुंचाना होगा। कोई बात नहीं, 2-3 दिन में मैं इसे मिशन पहुंचाऊंगा, गदाधर भट्ट ने हंसकर कहा था। हसुआ हेनरी, जसुआ जय का, कल ही जानी व्याल मकय का। क्या अपूर्व चुटकी ले गए हैं कवि गौरदा। अनाम पितृकुल के हसुआ को हेनरी और जसुआ को जैक बनाने वाला मिशन निश्चय ही हम पाखंडी कर्मकांडी ब्राह्मणों से कहीं अधिक दयालु है। भाइयों, वो इस अभागे को भी पाल लेगा। अरे हिरुआ की धुलैणी, तेरा दूध पीता बच्चा है, आज रात तू ही उसे दूध पिला दे। कल सुबह ही मैं इसे मिशन में छोड़ आऊंगा। नहीं, मैं इसे पालूंगी कक्का, नंदी ने दृढ़ स्वर में कहा और बिना किसी समर्थन के बच्चे को छाती से लगाकर भीड़ का घेरा चीरती चली गई थी। रुई के फाये से दूध पिलाकर उसने फिर उसे जिला ही लिया था। कितना समझाया था गदाधर कक्का ने। कैसी मूर्खता कर रही है पगली। नौकरी पर जाएगी तो वहां के लोग क्या विश्वास करेंगे कि ये तेरा दत्तक पुत्र है? तू कुंवारी है, ये क्यों भूल जाती है? एक तो तू यहाँ लंबी छुट्टी पर आई है, फिर ये महीने भर का बच्चा लेकर वापस जा रही है। कहने दो कक्का, मैं किसी से नहीं डरती। लड़की होती तो शायद मुझे चिंता भी होती, पर ये तो लड़का है, पत्थर भी तोड़ेगा तो अपना पेट पाल लेगा।
नहीं बेटी, गदाधर कक्का का स्वर वो आज भी सुन रही थी। तुझे ये माँ भले ही कह ले, एक न एक दिन तुझसे पूछेगा मेरा पिता कौन है माँ, तब तू क्या कहेगी? ठीक ही कहा था उन्होंने। आज पुत्र को वही उत्तर देने के लिए वो फिर उस भूले बिसरे गांव में आ गई थी। कक्का अब नहीं रहे, पर मृत्यु से पूर्व उनका अंतिम पत्र उसे सुरेश भट्ट की गतिविधि का समाचार दे गया था। अब वो फिर गांव में शायद मरने को ही लौट आया है। बड़ी दुर्दशा है उसकी, न जाने किस असाध्य व्याधि को लेकर लौटा है, पर पी पिलाकर चौपट कर लिए गए यकृत की यंत्रणा उसे अस्वाभाविक रूप से शांत बना गई है। बड़ी चेष्टा से लाठी टेक कर थोड़ा बहुत टहल आता है। मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। तेरा पता मांग रहा था, मैंने नहीं दिया। क्या करूं, सगा भतीजा है, एकमात्र वंशधर, इसी से उसके पास रहने चला आया हूं। कोई और होता तो शायद मैं थूकता भी नहीं। तुझे तो पता है कैसे इसने मुझे घर से बाहर कर दिया था। चिंता एक ही है बेटी, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसे तो कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। क्या चतुर बुढ़ा अपने उस अंतिम वाक्य में उसी की कर्तव्य परायणता को उकसा गया था? फिर उसने अपना वो विचित्र निश्चय ले लिया था। ग्राम जाकर उसे अपने इस दत्तक पुत्र के पितृ विरह दग्ध हृदय को शीतल करना ही होगा। समाज की लांछना, विद्रूप, व्यंग झेलकर वो उसके पिता को अपना पति बनाकर साथ ले आएगी। किंतु अल्मोड़ा पहुंचते ही उसका समस्त उत्साह ठंडा पड़ गया था। 9-10 वर्षों में ही कितना बदल गया था ये शहर। बिना धुले मार्कीन के कोरे थान की ही भांति किसी चतुर धोबी की भट्टी से उजली निखर शहर की विवर्ण पीली सड़कें धुंधले ही सिकुड़ सिमट कर रह गई थी। हर 2 गज के फासले पर बने नए मकान, अजस्र लॉन्ड्रियां और दोनों ओर खड़ी मिठाई की असंख्य दुकानों ने मोटर की प्रशस्त सड़क की परिधि को संकुचित कर दिया था। वर्षों पूर्व की गई कुमानी कवि की अद्भुत भविष्यवाणी उसकी आंखों के सम्मुख साकार पड़ी थी। देख शहर अल्मोड़े का ये नक्शा और किया। तिरछी टेढ़ी आड़ी मिठाई की दुकानों में, कांच के शोकेसों में सजे रंगीन डब्बों में संवरी पहाड़ की आडंबरहीन पते में लिपटी सिंघौड़ी भी उसे अनजानी अनचीन ही लगी थी। नित्य की संस्कारशीला लहंगा धारिणी कुलवधू जैसे पलक झपकते ही कैबरे नर्तकी बन गई थी। कहाँ गई वो खोए में धुल मिल गई मालू पर्ण की सौंधी सुगंध और भुटी कुंद के लड्डुओं की वो अनोखी सुवास। सड़क पर बेल बॉटम और ढीले कुर्ते की भीड़ में चेष्टा करने पर ही लड़कियों को बीन पाई थी। गांव पहुंची तो दिन डूब चुका था। उसके घर में अब वृद्धा ताई रहती थी। दांत टूट गए थे, पीठ झूलकर कुबर निकल आया था, किंतु पोपले मुख के दंतहीन शासन से जिह्वा और भी तीखी बन गई थी और भी मुखर। पूरे 10 वर्षों बाद लौटी नंदी को देखने पूरा गांव ही उमड़ आया था। उत्सुकता उसे देखने से भी अधिक उसके पुत्र को देखने की थी। बड़ी रात तक गांव की औरतें बैठी ही रही थी। फिर ताई ने उन्हें लपक कर भगा दिया था। अरे सोने दोगी कि नहीं उसे, थकी मांदी आई है, जाओ अब कल आना। रोहित खा पी कर सो गया तो फिर वो स्वयं ताई के पास आकर लेट गई थी। तूने अच्छा किया जो इसे ले आई बेटी, ताई ने उसके सिर पर बड़े स्नेह की थपकी देकर कहा। सुरेश भट्ट की हालत ठीक नहीं है, एक बार लड़के का मुंह तो देख लेगा। 1000 हो, वो है तो बाप ही। एक बार नंदी के जी में आया उस उदास स्नेह वृद्धा के सम्मुख अपना दुस्साही निश्चय उगल कर रख दे, पर फिर उसके विवेकशील चित्त ने
स्वयं उसका हाथ थाम लिया था। क्या पता नित्य उसके सम्मुख घुटने टेक कर प्रणय की भीख मांगने वाला भिक्षुक आज स्वयं उसे भीख देने से मुकर जाए। पहले उसे आज ही लज्जा संकोच को ताक पर रख मध्य रात्रि के एकांत में स्वयं अभिसारिका बन उसके हृदय की थाह लेनी होगी। थका रोहित नींद में बेहोश था। सोई ताई का दंतहीन मुख भी मरी चिड़िया के चुंच सा खुला पड़ा था। उसने शॉल कंधे पर डाला और चुपचाप निकल गई। 5 ही मिनट में वो सुरेश भट्ट के बदनाम बरामदे के भिड़े कपाटों के पास खड़ी थी। द्वार बिना किसी सांकल के हवा के झोंकों से ही बार बार भिड़कर खुल रहे थे। क्षण भर के लिए खुली उस दरार से उसने झांक कर देखा। सुरेश भट्ट दीवार की ओर मुंह किए कुछ पढ़ रहा था। काल की प्रतीक्षा में खड़ा वो मृत्यु पथ का यात्री शायद अब भी अपना पठन पाठन नहीं छोड़ पाया था। नंदी के दोनों पैर अचानक कांपने लगे। वो तेजी से मुड़ी और मंदिर की पगडंडी उतर गई। मृत्युंजय की जिस अपूर्व मूर्ति के सम्मुख वर्षों पूर्व उसने अपने इस चित्त विकार से मुक्ति मांगी थी, आज वो फिर उसी दिव्य धरा पर माथा टेकने जा रही है, उसी प्रेम से चिर मिलन का वरदान मांगने। मंदिर की निस्तब्धता के बीच गूंज रही झींगुर ध्वनि असंख्य मिजराबों सी ही झंकृत हो रही थी। महाश्मशान में किसी अधबुझी चिता की धूम्र रेखा मंडरा रही थी। जले बालों का दग्ध पूर्ण वही धुआं पूरे मंदिर प्रांगण में भी फैल गया था। हवा के वेग से मंदिर की घंटियां बीच बीच में स्वयं टुनक रही थीं। सिर झुकाकर ही नंदी तेजी से अंधेरे मंदिर के भीतर घुस गई थी। अंधे हाथों से फिर वो उस विराट मूर्ति को टटोलती हिमशीतल शिवलिंग से लिपट गई थी। कैसी भव्य शांति थी उस अंधेरे देवालय में। नंदी को लगा संसार के किसी भी मंदिर में ऐसी शांति नहीं मिल सकती। लगता था स्वयं मृत्यु बांदी की नम्रता से हाथ बांधे उस महाकाल की मृत्युजयी मृत्यु के समक्ष खड़ी निरंतर थर थर कांप रही है। सहसा बाहर खड़े हो गए कई लोगों के कंठ की गुनगुनाहट सुन वो चैतन्य हो गई। लगता था मुर्दा फूंक कर लौट रही भीड़ शायद आधी रात की उस भयानक निस्तब्धता से सहम मन का भय भगाने ही जोर जोर से शंभो शंभो कह घंटा हिला रही थी। नंदी लिंग के पीछे दुबक गई। क्या पता दर्शन करने भीतर ही आ जाए, पर सौभाग्य से भीड़ वहीं से लौट गई थी। बहुत देर बाद वो उठी तो मृत्युंजय की मृत्युंजयी पारसमणि उसके शंकालु चित्त को छू चुकी थी। न अब उसे प्रेमी के सम्मुख अपने चित्त विकार की स्वीकृति का भय था, न समाज के विद्रूप की चिंता। वो तेज कदमों से बढ़ी, द्वार पर पहुंची और धड़धड़ाती कोने में पड़े पलंग के सिरहाने खड़ी हो गई थी। दोनों हड्डियों से हाथों में धरी पुस्तक पकड़े वो अब भी दीवार की ओर मुंह किए पढ़ रहा था। नंदी बाहर ही चप्पल खोल बिल्ली की चाल से आई थी, फिर भी कमरे के सन्नाटे ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। सुरेश भट्ट ने चौंक कर करवट बदली और नंदी यदि अपने को न रोकती तो शायद उसके मुंह से चीख निकल पड़ती। बीमारी ने क्या उसे एकदम ही बदल दिया था? गाल और आंखें ही नहीं, लगता था दोनों ओर से उसका ललाट भी बहुत भीतर धंस गया था। नित्य के भरे भरे कपोलों की हड्डियां अब दोनों ओर से तीखे पत्थरों से ही उठाई थी। सूखे होठों पर जमी पपड़ियां, आंखों में क्रमशः जमी जा रही स्थिर सफेदी और चारों चिबुक पर उग आई घुंघराली भूरी दाढ़ी। अरे वाह! मृत्यु द्वार पर खड़ा वो आनंदी मस्त फकीर सहसा अपनी निगरगंड हंसी का चिमटा खनका उठा। नाश हो स्वर्ग का कि उस अप्सरा का जिसने मुझ जैसे, और फिर अपनी अधूरी व्यंगोक्ति उसने बीच में ही रोक दी। सम्मुख खड़ी अभिसारिका के सफेद कांपते अधरों को देख वो अपनी ठिठोली भूल गया। हाथ की पुस्तक पटक
उसने बैठने की चेष्टा की। खुरदुरा जीर्ण कंबल नीचे खिसक गया और विस्मृत प्रेमी की मांसहीन कंकाल को देखकर नंदी ने आंखें फेर ली। क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ? नंदी तिवारी, क्या ये सचमुच ही तुम हो? देखूं? उसने फिर वही ठठरी की करवट लेकर थरथराती नंदी का हाथ थाम लिया। मार्ग भर कितनी बातों का पूर्वाभ्यास कराई थी, पर उस स्पर्श ने झटके से उसे स्मृति भ्रष्ट कर एकदम ही विचलित कर दिया था। वो कटे पेड़ सी उस कंकाल पर औंधी गिर पड़ी और तेजी से उठ गिर रही उस छाती पर सिर धर फूट फूट कर रोने लगी थी। वर्षों से रोका गया प्रेम का उच्छ्वास नदी के टूटे बांध की ही भांति कगार पर खड़े विवेक वट वृक्षों को तोड़ता फोड़ता अपने साथ बहा ले गया। आज तुम यहाँ क्या रास्ता भूल आई हो नंदी? प्रेमी के व्यंगपूर्ण उपालम से तिलमिलाकर उसने फिर सिर उठाया। अश्रुसिक्त आंखों के पक्षमों में अभी भी हीरे की नन्ही नन्ही कनियां झलक रही थी। नहीं, मैं रास्ता भूलकर नहीं आई, पहचान कर ही आई हूं। उसके दृढ़ता से भींचे गए होठों पर फिर वर्षों का अतीत चीर जानकी वल्लभ का वही दिव्य स्मित खेल उठा था, जिसे पहली बार देखकर ही वो तरुण वकील मुग्ध हुआ था। इस बार सुरेश भट्ट ने आंखें बंद कर ली थी। उसे लगा ग्राम के रामलीला मंच पर निंगाल के धनुष बांध लिए श्री राम फिर खड़े हो गए हैं। ठनकते तबले के साथ गदाधर कक्का का मांसल कंठ गूंज रहा था। कल कपोल कुंडल श्रुति लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। नंदी, उसका स्वर भर्रा गया। जान बूझकर ही क्या अब मरे को मारने आई हो? नहीं, मैं तुम्हें लेने आई हूं। बड़ी देर कर दी मेनका। वो हंसा और उसकी करुण हंसी के साथ उसकी सांस फूलने लगी थी। मैं तुम्हें लेने आई हूं सुरेश, तुम्हारा पुत्र मेरे पास है, ये तो तुम्हें पता है ना? उस तीखे प्रश्न ने कंकाल को सिर से पैर तक कपा दिया। जन्म से ही वो मुझे माँ कहकर पहचानता है। मैं नहीं चाहती कि पिता के रहते पितृ सुख से वंचित रहे। अब वो सयाना हो गया है, स्कूल जाने लगा है। उसके सहपाठी उससे पूछते हैं, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? क्यों कभी तुमसे मिलने नहीं आते? एक क्षण के लिए नंदी का स्वर कांपा, फिर उसने उसी दृढ़ स्वर की मीड़ खींच ली। मुझसे कभी किसी को कुछ पूछने का साहस नहीं होता, शायद इसलिए। वो रुकी और फिर म्लान हंसी के साथ उसने सुरेश के दुर्बल हाथ को कसकर पकड़ लिया। मुझे कभी किसी की मैत्री के कौतूहल ने नहीं झकझोरा। न मेरा कोई मित्र है न शत्रु, फिर भी बातों की भनक मेरे कानों में पड़ती रही है। कोई कहता है डॉक्टर ने ये लावारिस बच्चा किसी अस्पताल से उठा लाई है, कोई कहता है। वो चुप हो गई, उसका चेहरा लाल पड़ गया। क्या कहता है? प्रेमी का अधैर्य फिर उससे मुखर बना गया कि ये मेरा कौमार्यावस्था की भूल का स्मृति चिन्ह है, और आज तक मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। अब जब स्वयं रोहित मुझसे पूछने लगा है मेरे डैडी नहीं है क्या माँ, तो मुझे लगता है कि क्या मैं जानबूझकर ही इस निर्दोष बालक के भविष्य की हत्या नहीं कर रही हूँ। चाहने पर भी मैं इसके पिता को इससे नहीं मिलवा सकती। पर उसे उसके पिता से मिलाकर भी क्या तुम उसे उसका पिता दे पाओगी नंदी? वही करने आई हूँ। मैं तुमसे विवाह कर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। उससे इस विवाह के विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। कह दूंगी आज तक तुम्हारे पिता से मेरा झगड़ा था, अब मेल हो गया है। वे माता का संबोधन मुझे भी डस नहीं पाएगा सुरेश। जहाँ मेरी नौकरी है वहाँ मेरा अतीत एक नए अतीत के रूप में बड़ी आसानी से उभर सकता है। दीवारी से तरवे बनकर वहां गई थी। सोचा था बदले नाम का ये जाल मुझे उबार लेगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। अपनी शांत दृष्टि उसने एक बार फिर
रोग जीर्ण चेहरे पर निबद्ध कर दी थी। हे भगवान, हे जगन्नाथ, तुम ये क्या कह रही हो नंदी? मैं पापी हूँ, घोर पापी, मैं जानती हूँ। स्वर की दृढ़ता का हथौड़ा जैसे किसी पथरीली दीवार पर कील ठोक रहा था। कोई भी कुकर्म मुझसे नहीं छूटा। अब वो बैठकर हाँफने लगा था और उसकी आंखों में एक अजीब वहशीपन उतर आया था। इन हाथों ने एक पगली ही नहीं और भी कितनी पतिताओं को आलिंगन पाश में बांधा है। फिर भी तुम्हें इस बाहुपाश की कामना है? हाँ, मेरे इन अधरों पर कितने कलुषित अधरों का स्पर्श है, जानती हो? अब वो सन्निपात ज्वर में बहके रोगी की ही भांति आए बाएं बकने लगा था। कुछ भी मुझसे नहीं छूटा है भगवान, कुछ भी नहीं। मर्डर, रेप। वो उत्तेजित होकर अपने बालों को मुट्ठी में बांध फिर तकिया पर ढुलक गया और बच्चों की ही तरह सुबकने लगा। अब लाठी लेकर भी मुझसे नहीं चला जाता। न भूख है न प्यास है। ताई कभी रोटी डाल जाती है पर मैं खा नहीं पाता। इन्हीं किताबों के सहारे जी रहा हूँ नंदी। इनके सिवा अब मेरा कोई नहीं है। वो आकर चुपचाप नित्य पैरों के पास बैठ जाती है। उसके चिपके धंसे ललाट पर पसीना झलकने लगा था। सच, कसम खाकर कहता हूँ, गायत्री की सौ नंदी। उठकर देखता हूँ वैसी ही सहमी आंखों से मुझे देख रही है। मुंह, हाथ, पैर सब वैसे ही बंधे हैं जैसे मैंने उस दिन। वो फिर सूखे होठों पर जीभ फेरने लगा। लग रहा था उसकी समस्त शक्ति उसी अधूरे वाक्य के साथ चुक गई थी। तुम सो जाओ। नंदी ने कंबल ऊपर तक खींचकर उसका माथा थपथपाया। मैं सुबह उसे लेकर आऊंगी। सुबह होने से पहले ही वो फिर ताई को सोती छोड़कर चली आई थी। रोहित वैसे भी देर में ही उठता था और ताई जग भी गई तो सोचेंगी कि वो नहा धोकर नित्य की भांति मंदिर चली गई है। जल्दी जल्दी उसने सुरेश भट्ट का कमरा झाड़ा बुहारा, पलंग की चादर बदली, छिपा कर लाई सिरिंज उबाल उसे एक इंजेक्शन दिया। अनाड़ी हाथों से जीवन में पहली बार किसी पुरुष की दाढ़ी बनाई। फिर बटुए से अपनी कंघी निकाल उसकी उलझी जटाओं को सुलझाने लगी थी। गूंगे बालक की ही भांति सुरेश भट्ट चुपचाप पड़ा रहा। मैं उसे लेकर अभी आऊंगी सुरेश। सोया था, इसी से नहीं जगाया। पर सुनो, वो आएगा तो तुम्हें अपने आप पर काबू रखना होगा, समझे सुरेश? बार बार उसके मुंह से अपने नाम का संबोधन उसके रक्तहीन शरीर को एक साथ 5 बोतल खून चढ़ा गया था। पुत्र को लेकर वो आई तो बड़ी चेष्टा से हाथ में पकड़ी गई पुस्तक कांप गई। रोहित, तुम पूछते थे ना बेटा, तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? ये रहे तुम्हारे डैडी। नंदी ने शर्मा रहे उस सुंदर सजीले बालक को खींचकर पलंग से सटाकर खड़ा कर दिया। सुरेश भट्ट के सफेद पड़ गए चेहरे को देख फिर वो पैंतरा बदल हास परिहास की छींटों से मरणासन्न रोगी को भी मृत्यु भय से मुक्त कर देने वाली अनुभव कुशला डॉक्टरनी बन गई। रोहित, लाज भरी चितवन से सुरेश को देख उसने पुत्र के घुंघराले बालों को चूम लिया। तुम्हारे डैडी से आज तक हमारी कुट्टी थी, अब मेल हो गया है। क्यों, अब इन्हें अपने साथ लेकर चलें बेटा? एक बार सहमी सकुची दृष्टि से अपने उस विचित्र डैडी के भाव शून्य चेहरे को देख रोहित ने मां की छाती में अपना मुंह छिपा लिया। सुरेश भट्ट की आंखें पुत्र के चेहरे पर नग सी जड़ गई थी। वही आंखें, वही नाक और वैसे ही घुंघराले केश। यही नहीं, उन संदिग्ध पूर्ण रूप से नीली लग रही आंखों की पुतलियों में भी उसकी उन्मादिनी जननी की आंखों की सी ही विदेशी चमक थी। हे भगवान, हे भगवान,
कह उसने करवट बदली। जाओ बेटा, तुम्हें किशन नैनीताल घुमा लाएगा। वो फिर बड़े छल बल से बाहर खींच ले गई। क्यों माँ, तुम नहीं चलोगी? उसने तुनक कर पूछा था। तुम्हारे दादी की तबीयत ठीक नहीं है रोहित, मैं यहीं रहूंगी। रोहित को खिलौने खरीदने का समुचित उत्कोच देकर फिर नंदी ने उस ताई के भांजे के साथ उसकी जीप में बैठाकर नैनीताल भेज दिया। उसके जाते ही फिर ताई को घेर उसने अपनी योजना स्पष्ट कर दी। फिर तो पलक झपकते ही अपनी योजना को कार्यान्वित भी कर दिया। छोटे से गांव को ताई ने न्योत कर उसके बरामदे में बिठा दिया था। अपनी सरल बिरादरी के सम्मुख वो लौह स्तंभ सी ही खड़ी हो गई थी। मैंने आप सबको यहाँ क्यों बुलाया है, शायद ताई आपको बता चुकी हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं सुरेश भट्ट से विवाह करूंगी। रोहित आज तक यही जानता है कि मैं ही उसकी सगी माँ हूँ। आप सबसे मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ, कल उसके घर लौटने पर कोई भी उससे इस विवाह की चर्चा ना करे। मैंने उससे कहा है कि उसके पिता से आज तक मेरी अनबन थी, अब मेल हो गया है। मैं उसकी सगी माँ हूँ, यही वो जानता है। मैं नहीं चाहती कि कोई उससे ये कह दे कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ, कैंजा हूँ। ईश्वर कृपा से मैं बहुत दूर हूँ। कहाँ हूँ ये भी आपसे इसी से छिपा रही हूँ, जिससे मेरा इस छोटे गांव से फिर कोई रिश्ता न रह जाए। सुरेश भट्ट और रोहित की पिछली जिंदगी का कलंक मैं इसी ब्रह्मकुंड की पवित्र धारा में प्रवाहित कर बहा जाना चाहती हूँ भाइयों। न रोहित कभी यह कारण जान पाएगा कि वो एक पगली का अवैध पुत्र है, और न मैं उसे ये हवा ही लगने दूंगी कि उसकी नानी हत्यारिन थी, पिता शराबी। जैसे भी हो, आप सबको मुझे सहयोग देना होगा। कल शाम ही को हमारा परिवार फिर आप सबसे सदा के लिए विलग हो जाएगा, विदा ले लेगा। नित्य की भांति वो कंधे सतर किए खड़ी थी। निष्कंप वाणी में न आवेग था न आवेश। उस मधुर भाषणी, तेजस्विनी, दृढ़ निश्चयी डॉक्टरनी के एक एक शब्द को गांव की बिरादरी सांस रोककर सुन रही थी। मैं चाहती हूं, दोनों हाथ पीछे बांधकर गर्दन और ऊंची कर ली। पहली बार नारी सुलभ ब्रीडा से उसके कपोल रंजित हो उठे। ये शुभ कार्य तत्काल संपन्न हो, क्योंकि कल सुबह ही रोहित शायद लौट आएगा। उसकी इस चट मंगनी और पट विवाह में फिर 2 घंटे भी नहीं लगे थे। सौभाग्य से उस दिन भी ताई का व्रत था। निर्जल निराल कर उन्हीं ने कन्यादान किया और अपनी एकमात्र मोहन माला नववधु को पहना दी थी। ऐसा विचित्र विवाह उस गांव में ही क्या, शायद संसार में भी पहले नहीं हुआ होगा। उत्तेजना से क्लांत हो गया नौशा बार बार निढाल होकर बिस्तर पर लेट जाता था। कई बार विवाह वेदी से उठकर वधु ने उसकी नब्ज देखी। सप्तपदी के बीच पावन अग्नि की आंच में ही सिरिंज उबाल उसे इंजेक्शन दिए, और फिर जब फेरे का समय आया तो वो वरविहीन वधु पीले पटुके को अपने आंचल से बांध अकेली ही पावन अग्नि की प्रदक्षिणा कर गई थी। पलंग पर पड़ा सुरेश भट्ट बीच बीच में आंखें खोलता और फिर बंद कर लेता। विवाह संपन्न होते ही सहमे अतिथि स्वयं ही विदा हो गए तो चिंतातुर नंदी सुरेश भट्ट के सिरहाने बैठ गई। नाभि स्पर्श करती उसकी लंबी मोहन माला उसके धड़कते हृदय की धड़कनों से कांप रही थी। उसी माला के शीतल स्पर्श से चौंक कर सुरेश भट्ट ने आंखें खोल दी। एक पल को उन पथराई सी आंखों की सफेदी में नटखट बालक की आंखों की सी ही विद्युत कौंध गई। नाश हो स्वर्ग की मेनका का, उसने कहा तो नंदी ने झुककर अपना अश्रुसिक्त चेहरा उसके धंसे कपोलों में सटा दिया। हम कल सुबह ही यहाँ से चल देंगे सुरेश। वहां समुद्र के किनारे हमारा बहुत महंगा बंगला है। वहां जाकर फिर कभी कोई नहीं जान पाएगा कि हमारे इस विचित्र विवाह को 4 दिन ही हुए हैं। समुद्री जलवायु निश्चय ही 8 दिन में तुम्हें चंगा कर देगी
और फिर हम तुम्हें दिखाने मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल में ले चलेंगे। सुरेश चुपचाप उसे ऐसे देख रहा था जैसे चेष्टा करने पर भी वो उसे पहचान न पा रहा हो। कभी एक शब्द भी न बोलने वाली उसकी ये भीरू प्रेयसी आज इतनी मुखरा कैसे बन गई थी, जिसे पाने को वो कई वर्षों तक नैराश्य के अंधकार में भटकता, अपना मानसिक संतुलन खोकर एक भयानक सेक्स मैनियाक बन उठा था। आज वो स्वयं आकर उसकी बाहों में सिमट गई थी। पर आज तो उसकी बाहें पक्षाघात के किसी आकस्मिक झटके से अवश होकर निर्जीव लटकी पड़ी थी। नंदी, उसका स्वर किसी सुदूर घाटी से गूंजा। कहो। नंदी का ढीला जूड़ा खुलकर उसकी छाती पर बिखर गया। नारी देह गंध के मधुर नैकट्य से उसके अनुभवी नथुने फड़क उठे। जो साड़ी पहनकर तुम उस दिन मंदिर गई थी, ओह, उसे पहनकर आऊं क्या? मेरे पास अभी धरी है। किसी चपला तनवंगी किशोरी की भांति वो हंसती इठलाती उठ गई और थोड़ी ही देर में कत्थई मदीने की बेल लगी साड़ी में 10 वर्ष पूर्व की नंदी तिवारी प्रेमी के सम्मुख हंसती लजाती खड़ी थी। तुमने उस दिन कानों में लाल बुरुंश के झुमके भी तो पहने थे नंदी। ओह, तुम्हें वो सब याद है? रुको, मैं वैसे ही झुमके ढूंढकर पहन कर आती हूँ। झुमका संधान में उसे उस दिन स्मृति कानन में दूर दूर तक भटकना पड़ा। अंधेरा हो गया था। दूर खनकते मंदिर के घंटों की धीमी ध्वनि क्रमशः निकट आ रही थी। घाटी आज उस दिन की भांति उदार नहीं बनी। हवा नहीं थी। इसी से उद्धत शाखाओं में लदे लाल बुरुंश कुछ नीचे गिराने में वो ढेले मार मार कर हाँफ उठी थी। झुमके पहनकर लौटी तो अंधेरा और भी सघन हो गया था। दूर से आ रही भारी घंटे की गुरु गंभीर ध्वनि पहाड़ों से टकरा रहे किसी गरजते मेघ सी ही गूंज रही थी। निर्धूम चिता की विलीन धूम्र रेखा अब भी दुर्गंध का भपका बनी मंडरा रही थी। उसका पुलकित हृदय स्वयं ही म्लान हो गया। प्राणों में जागृत वसंत को असमय ही आधम के पतझड़ ने लाठी लेकर दूर खदेड़ दिया। अपनी रस केली के बीच वो क्या रोहित को एकदम भूल गई थी? वो तो उसे कितनी ही बार याद करा चुका होगा। श्रृंगारिका नववधू जब झुमके पहनकर प्रणयी के सिरहाने खड़ी हुई तो वो अचेत पड़ा था। भागकर वो ताई को बुलाकर लाई। अपना बैग लेकर जब वो उसके सिरहाने खड़ी हुई तो यकृत की पीड़ा से ऐंठता सुरेश भट्ट का लंबा धड़ पलंग से नीचे लटक पड़ा। बड़े यत्न से दोनों ने उठकर उसे फिर पलंग पर लिटाया। ताई ने चटपट आग जलाकर गर्म पानी किया, ठंडे हाथ पैरों से पसीना पोंछा और अपनी कांपती उंगलियों से कई बार उन निश्चेष्ट पलकों को खोलने की व्यर्थ चेष्टा की। नंदी, फिर उन्होंने मुड़कर नंदी के कंधे पर हाथ धरकर कहा, कमर कस ले बेटी, इसकी कान की लोड़ियां पलट गई हैं, अब उसका बचना मुश्किल है। हाय हाय, ऐसी कंचन सी काया अपने हाथों मिट्टी में मिला दी हरामी ने। अरे सूर्या, एक बार ताई ने उस अचल देह को झकझोरा, फिर न जाने क्या सोचकर पत्थर बनी खड़ी नंदी का हाथ खींचकर सुरेश भट्ट की छाती पर धर दिया। ये देख, तेरी बहू खड़ी है, आंखें तो खोल। शायद नंदी का नाम सुनकर ही उसने पल भर को आंखें खोली। घबराहट में इधर उधर भागती नंदी कान के पुष्पगुच्छ भी उतारना भूल गई थी। कुमलाकर म्लान हो गए अवनत झुमकों को उसकी अवसन्न डूबती दृष्टि ने देख लिया। उसकी नटखट चमक से एक पल को पलट रही पुतलियां चमकी। बंकिम स्मिथ में तने होठ स्वयं ही बुदबुदाने लगे। ताई ने झुककर बड़बड़ा रहे होठों से कान सटा लिया। नाश हो उस सुरख की अप्सरा का, कह रहा है बेटी। न जाने किस सुरख की अप्सरा को कोस रहा है हरामी।
इसकी क्या एक आध अप्सरा थी। अरे सूर्या, मरते वक्त तो किसी को मत कोस। राम 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 राम। किंतु ताई का आदेश सुनने से पहले ही वो फिर अचेत हो गया। नंदी ने अब उसके सिरहाने बैठ अपना हाथ उसके ललाट पर धर दिया। मृत्यु का आह्वान स्पष्ट होकर अचेत सुरेश के कंठ में घर घराने लगा था। ताई ने अपनी अनुभवी दृष्टि से उसे एक बार देखा और बिना कुछ कहे ही तुलसी दल लेने चली गई। ताई के जाते ही नंदी विह्वल होकर अचेत सुरेश के चेहरे पर झुक गई। सुरेश भट्ट, तुमने तो मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने ही तुम्हारा सर्वनाश किया है। ठीक कहते थे तुम। बड़ी देर कर दी मैंने, बड़ी देर। पर जाने से पहले सुन जाओ सुरेश, मैंने जीवन में तुम ही से प्यार किया है। सुनते हो ना? वो वहां क्या था जो सुनता? नंदी तिवारी ये जानकर भी कि जाने वाला कब का चला गया है, उसकी पसरी निर्जीव हथेली को कसकर मुट्ठी में दबाए अचल बैठी थी। किसने कब उसकी चूड़ियां तोड़ी? केवल एक दिन को कंठ में झूल उसे साम्राज्ञी सी महिमामयी बना गया मंगलसूत्र किसने झटक कर दूर फेंक दिया? वो कुछ भी नहीं जान पाई। लोकल एनेस्थीसिया देकर जैसे किसी ने उसका निचला धड़ ही सुन्न कर दिया था। ताई ने जब अचानक रोहित को लाकर सुरेश भट्ट के सिरहाने खड़ा कर दिया तो उसकी चेतना लौट आई। ये कब आ गया ताई? आप यहाँ क्यों आ गई? वो हड़बड़ाकर उठने लगी तो ताई ने हाथ पकड़कर बैठा दिया। लाती क्यों नहीं भला? अरे बड़ा होगा तो कुछ याद रहेगी बाप की। किस्मत है अभागे तेरी। हाय, इस उम्र में चोर मुल्लिया बन गया रे। चोर मुल्लिया यानी बिना माँ बाप का। नंदी ने तुनक कर कहा, नहीं, इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। चल रोहित, तुझे घर पहुंचाऊं। हाथ पकड़कर वो सहमे पुत्र को बाहर खींच ले गई। सहानुभूति प्रदर्शन करने आई सरल ग्राम्याओं का दल कभी भी कुछ कह उस अबोध बालक के भविष्य का स्थायी अनिष्ट कर सकता था। अब उसे लेकर उस गांव में रहना उसके लिए सांघातिक भूल बन सकता था। कल ही वो गांव छोड़ देगी। ताई मिट्टी उठने से पहले उसे बुलाने आई, पर वो नहीं गई। जिस खिड़की से वो सदा छिप छिप कर उसे देखती थी, आज उसी खिड़की की दरार से उसने उसे अंतिम विदा भी दी। रोहित जाने के उत्साह में अपने नए खिलौने बटोर बटोर कर बैग में ठूसता अपने अनचीने जनक के विछोह को एकदम भूल गया था। शोक की म्लान छाया जिस वेग से उस नन्हे चेहरे पर उतर रही थी, उसी वेग से विलीन भी हो गई थी। पहली बार मृत्यु को इतना निकट से देखने पर भी वो न डरा न सहमा। नंदी ने जानबूझकर ही ताई को मोटर के टिकट लेने भेज दिया था। कुछ क्षणों के लिए वो एकदम अकेली रहना चाहती थी। ताई ने ही जिद कर उसे उस दिन रोक लिया था। अरे कल ही तेरे आदमी की मिट्टी उठी है, चाहे कैसा ही क्यों ना हो, अंगूठा तो तेरा पकड़ा ही था। जाना ही है तो तीसरे दिन जाना। और फिर तीसरे दिन तड़के जाने की तैयारी कर रही नंदी लैंप जलाने उठी तो जीवंत मृत्यु की विवर्ण छाया सी ही वह उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। उसके फटे लहंगे की मगजी पर अब चीथड़ों की झालरें ही अवशिष्ट थीं। उलझी जटाओं को उसने एक बदसूरत जूड़े में ऊंचा उठा कनफड़ा जोगियों के ही चुट्टे सा बांध दिया था। बत्तीसी से बचे दो दीर्घ वराह दंत होठ फाड़कर नीचे लटक आए थे। नंदी का रक्त भय से जम गया। कौन पगली थी क्या? उसके फटे लहंगे की मगजी पर अब चीथड़ों की झालरें ही अवशिष्ट थीं। उलझी जटाओं को उसने एक बदसूरत जूड़े में ऊंचा उठा कनफड़ा जोगियों के ही जुट्टे सा बांध दिया। बत्तीसी से बचे दो दीर्घ वराह दंत होठ फाड़कर नीचे लटक आए थे।
होंठ फाड़कर नीचे लटक आए थे। नंदी का रक्त भय से जम गया। कौन पगली थी ये? कौन? नहीं पहचाना पोथी? यानी कि बेटी। वो हंसी और नंदी को लगा उस हंसी के साथ ही उसके ठक ठक कर हिल रहे दोनों दांत चिबुक पर गिर पड़ेंगे। फिर विचित्र नवगता की दृष्टि डर कर कोने में दुबके खड़े रोहित पर पड़ी। कान की मैली पोटली नीचे पटक उसने दौड़कर उसे छाती से लगा लिया। अरे मेरे कलेजे के टुकड़े, अरे मुझे कोई ना भी बतलाता तब भी मैं तुझे लाखों की भीड़ में पहचान लेती रे दुश्मनिया। वो उसे चटाक चटाक कर चूमती जोर जोर से रोती जा रही थी। हाय रे अभागी कमली, तू मर गई और अपनी इस तस्वीर को क्यों छोड़ गई मुझे रुलाने। एकदम वही सूरत है, एकदम वही। अरे मैं तो तेरे जन्मने से पहले ही जान गई थी कि तू अपनी माँ को खा जाएगा। इसी से तो मैं खिड़की से कूदकर भाग गई थी। कमरे में सहसा तूफान सी घुस आई। किसी परी कथा की जादूगरनी सी उस उन्मादिनी के प्रेमोच्छ्वास से हक्का बक्का बन गया रोहित बुक्का फाड़ कर रोने लगा। नंदी ने उसे खींचकर छाती से लगा लिया। हांफती नाक पोंछती बुढ़िया अब पलंग पर बैठ गई। धन्य हो पोथी, भगवान करे तेरे पैर में कांटा भी ना चुभे। मैंने सब सुन लिया है, सब। बिना माँ बाप के इस चिहड़े यानी पुत्र को तूने पाल पोस कर साहब बना दिया है। इसी से भाई से छिपाकर आज अपना पूरा धन तुझे सौंपने आई हूँ। उसने मैली पोटली की गांठ खोली और काला पड़ गया पीतल का पानदान नंदी की गोद में धर दिया। कमूली के लिए सब गाड़ कर रखा था, अब तो तू ही मेरी कमूली है। तू क्या मेरे लिए लड़की की सौत है चेली। कभी इसकी शादी होगी तो मेरी नात बहू को पहना देना। आंखों से टपक रहे आंसू झुर्रियों की घाटियों में अटकते उसकी मैली कुर्ती पर टपक पड़े। कल रात भर मसान में बैठकर अभागे की चिता की आग तापी। वो फिर रुक रुक कर कहने लगी। तभी कहीं कलेजा ठंडा हुआ। चाहती तो ये चिता मैं बहुत पहले ही जला सकती थी। गड़ासा तेज कर एक दिन मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, पर उसी रात को छोकरी ने मुझे सपना दिया। ईजू मत मारना उसे, वो मेरे बेटे का बाप है। गड़ासा फिर मैंने बरम कुंड में बहा दिया, पर भगवान के यहाँ देर है पोथी, अंधेर नहीं। खूब घुला घुला कर मारा है जगन्नाथ ने। हे भोलेनाथ, धन्य हो महाराज, धन्य हो। बुढ़िया ने दोनों हाथ माथे से लगाए और उठ गई। माँ, ये कौन है? सहमे रोहित का फुसफुसाहट में पूछा गया निर्दोष प्रश्न बुढ़िया ने सुन लिया। कुछ क्षण पूर्व जिन आंखों से क्रोध की चिंगारियां छूट रही थी, वो नंदी की छाती से चिपटे उस सफेद चेहरे पर फिसलते ही वात्सल्य से छलछला उठी। झुककर बुढ़िया ने अपनी गठरी से विकृत ऐंठी उंगलियों से उस नवनीत से सुचिक्कन चिबुक का स्पर्श कर चूम लिया। आहा, कैसी बात पूछी है पोती। जीरे बच रहे, जीरे बच, यानी कि जीता रहे बेटा। पूछता है माँ ये कौन है? अरे ये या तेरी माँ है, ये तो तेरी कैंजा है, कैंजा, तेरी सौतेली माँ। माँ तो तेरी मर गई और मैं हूँ तेरी माँ की माँ। वो ठठाकर हंसी और उसी हंसी में मृत वत्सा गाय की सी ही रंभाहट की गूंज थी।
एक पल को पुत्री की उस सौत के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और असह्य क्रोध की ज्वाला जैसे बुढ़िया को उन्मत्त कर उठी। एक बार भी बिना मुड़े वो भड़ाक से द्वार फड़फड़ाती बाहर निकल गई। वे माता के लिए पहाड़ के उस डंक देने वाले संबोधन की संपूर्ण व्याख्या ही तो बुढ़िया उसके निर्दोष पुत्र को समझा गई थी। अब बचा ही क्या था? कल तक पिता को खोकर पितृहीन ही बना था, आज तो नानी उसे मातृहीन भी बना गई। रोहित कब उसकी गोदी से उठकर चला गया वो जान नहीं पाई। तभी टूटे कांच की झनझन से वो चौंक कर उठी और गोदी में पड़ी जीर्ण पोटली नीचे गिरकर बिखर गई। कहीं सतलड़ पहुंची और कहीं चमचमाती अशर्फियों की माला। रोहित, रोहित, वो घबराकर उसे पुकारते हुए दूसरे कमरे में गई। कभी उसके पिता को दिया गया राणा परिवार का बहुमूल्य आदम का शीशा चूर चूर होकर पड़ा था। कैसे टूट गया ये, कैसे? नंदी के रुआंसे स्वर में पूछे गए अपने प्रश्न का उत्तर अनायास ही उसे खुद ही मिल गया था। नन्हा अपराधी नतमस्तक खड़ा था। अभी भी उसकी बंधी मुट्ठी में एक तीखा डांसी पत्थर था। मां के रोकने से पहले ही खींचकर उसने अपना दूसरा सधा निशाना मारा। इस बार खिड़की का सतरंगी कांच झनझना कर बिखर गया। रोहित, रोहित, ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? ऐसा तो तू कभी नहीं करता। नंदी ने विद्रोही पुत्र को बाहों में बांधने की चेष्टा की तो वो पहले छटपटाया और उसकी छाती में मुंह छिपाकर जोर जोर से सिसकने लगा। मैं तुमको कैंजा नहीं कहूंगा, कभी नहीं। कौन कहता है मैं तेरी कैंजा हूं पगले, कौन? पर हंसकर उसे बहलाने की लाख चेष्टा करने पर भी रोहित की कैंजा फिर हंस नहीं पाई।